अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लाया हूं जिसका टॉपिक है एडवांस जीपी फंड केस इन सॉफ्ट कॉपी। जीपी फंड के मुतल्लिक़ मेरी ये 9वीं वीडियो है। जीपी फंड की पिछली वीडियो के अंदर हमने जीपी फंड का बैलेंस मालूम करने का तरीका सीखा और अगर बैलेंस गलत हो तो उसे दुरुस्त कैसे करना है, ये तमाम मैं पिछली वीडियो के अंदर तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ। अगर हमें पैसों की ज़रूरत हो तो हम जीपी फंड एडवांस हासिल कर सकते हैं। जी फंड एडवांस का मुकम्मल केस सॉफ्ट कॉपी के साथ इस वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करूंगा और फार्म फिल करने का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये एक चेक लिस्ट है, इसके मुताबिक हम अपना केस तैयार करेंगे। जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर आप यस या नो करके आखिर में साइन करके इसका प्रिंट लेकर केस के साथ लगा सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन के अंदर हम जो है जी फंड का अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे। अगर हमारा अकाउंट नंबर जी फंड का नहीं है तो यहाँ पर हम पर्सनल नंबर लिख देंगे यहाँ पर। और हमारा जो बैलेंस है 30 जून तक का जो बैलेंस है 30 जून तक का जो बैलेंस है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। हमारा टोटल 30 जून तक का ये बैलेंस है, जो साल जो सा भी हो, लेकिन हम 30 जून तक का यहाँ पर बैलेंस मेंशन करेंगे। और अगर हम एडवांस ले रहे हैं और रिफंडेबल ले रहे हैं तो उसका 80% हम निकाल लेंगे। 80% निकाल कर हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसे शो करेंगे। ये मैंने वैसे फ़र्ज़ी रकम लिखी हुई है जो कि गलत है, लेकिन आप जितना भी आपका एडवांस पड़ा होगा, बैलेंस पड़ा होगा, उसका आप 80% निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप नॉन रिफंडेबल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल। नीचे आप अपना एड्रेस वगैरह लिख कर साइन करके एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। उसके बाद रिफंड एडवांस के मतलब कि एक मेन फार्म है, इसमें आपने नाम लिखना है, डेजिनेशन अपना, एड्रेस लिखना है, आपने जी फंड अकाउंट नंबर लिखना है। अगर आपका जी फंड अकाउंट नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप पर्सनल नंबर लिख दें। टोटल अमाउंट जो आपके पास पड़ी है वो यहाँ पर आएगी पाँचवें रो के अंदर, और छठे को आप नील कर दें। 7वें और 8वें के अंदर इन दो कॉलम के अंदर, इन दो सेल के अंदर अगर आपने पहले भी जी फंड एडवांस लिया है तो वो इसका जो है अंदराज यहाँ पर आप करेंगे कि आपने वो अमाउंट कितनी ली है और किस मंथ में ली है, कब पेड करेंगे वगैरह वगैरह। ये दोनों में जो है अपना आपने जो है पिछली जो अमाउंट अगर आपने ली है तो वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। अगर नहीं ली, पहली दफ़ा ले रहे हैं तो ये आप सारा नील कर दें यहाँ पर। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नील लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने ली हुई है तो उसका अंदराज यहाँ पर करेंगे नील को हटाकर। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है जो आप विड्रा करवाना चाहते हैं 80%, और यहाँ पर साथ मेंशन करेंगे कि वो रिफ़ंडेबल होगी या नॉन रिफ़ंडेबल। ये लाजमी याद रखिएगा। किस मकसद के लिए ले रहे हैं, हाउस की तामीर वगैरह के लिए या मरम्मत वगैरह के लिए, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। 12, 13 और 14 के अंदर आपने जो है अपनी पे लिखनी है, बेसिक पे। यहाँ पर बेसिक पे लिखेंगे। टोटल इंस्टॉलमेंट 24 हैं, 36 हैं, जितनी भी आप लेना चाहते हैं। और हर माह आप कितनी रकम वापस करेंगे, यानी जो आप रिफंड एडवांस ले रहे हैं उसे 24 से या 36 से या जितनी भी आप अकसात बनवाना चाहते हैं उससे तकसीम करके पर मंथ रकम भी यहाँ पर आप लिख दें। और 55 साल की उम्र आपकी किस डेट को पूरी होगी, तो मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर एक एज और सर्विस कैलकुलेशन का एक तरीका बताया था आपको, और कैलकुलेटर भी दिया था। उसके अंदर आप अपनी एज डालकर आप जो है मालूम कर सकते हैं कि 55 साल आपके कहाँ तक पूरे होते हैं, तो वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। इस कैलकुलेटर का नमूना आपके सामने, यहाँ पर अपनी डेट डालकर और यहाँ पर आप 55 लिख देंगे तो आपको बता देगा कि आपके 55 साल किस डेट को पूरे होते हैं। यहाँ से वो डेट लेकर आप फार्म में फिल कर दें। नीचे डेट के साथ जो है दरख्वास्त देने वाले के साइन हो जाएंगे और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो है वो इसे रेकमेंड करेगा, फॉरवर्ड करेगा अथॉरिटी की तरफ। ये वेरिफिकेशन का एक दूसरा फार्म है, बहुत ईजी है, आप खुद ही से फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ नमूने के तौर पर एंट्री डाल दी है, आप यहाँ से एंट्री चेंज कर सकते हैं। नाम है, फादर नेम है, डेजिग्नेशन है, जी फंड अकाउंट नंबर है, बताया आपको। अगर अकाउंट नंबर नहीं है तो यहाँ पर पर्सनल नंबर लिख दें। शनाख्ती कार्ड नंबर है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपकी, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, और बैंक है, बैंक का अकाउंट नंबर है वगैरह वगैरह, एड्रेस वगैरह है, पर्सनल नंबर, ये वो। तो ये आप सारा यहाँ पर आप फिल कर लें। फिल करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी डीडी पावर साइन कर देगी, यहाँ पर स्टैंप और साइन के साथ। और उससे नीचे आपने 3 सिग्नेचर करने हैं यहाँ पर, और 3 यहाँ पर थंब लगाने हैं आपने। उसे फिर दोबारा डीडी पावर जो है सिग्नेचर और स्टैंप के साथ तस्दीक करेगी और उसे काउंटर साइन करेगा, उससे नेक्स्ट अथॉरिटी जो है वो। ये बयान एल्फी का नमूना आपके सामने है। एम्प्लॉयज़ का सारा डाटा यहाँ पर पहले पैरे में आ जाएगा, और अगले पैरे के अंदर हम उसे बताएंगे कि हमारा रिफंड नंबर ये है और हमें जो है रकम की ज़रूरत है, इतनी रकम की, टोटल में से इतनी रकम की ज़रूरत है इस मकसद के लिए, वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। और आखिर में आप अपना अल्फिया बयान देकर अपने
साइन और सिग्नेचर साइन वगैरह करेंगे यहाँ पर। जब आपका केस मुकम्मल होकर अकाउंट ऑफिस की तरफ चला जाएगा तो अकाउंट ऑफिस की तरफ से एक फार्म के ज़रिए इसकी वेरिफिकेशन होगी महकमे से दोबारा। तो वेरिफिकेशन के लिए इस तरह का एक परफार्मा इस्तेमाल होगा। ये आप परफार्मा ख़ुद भी जो है फिल करके साथ लगा सकते हैं, या वो खुद ही फिल करके आपको महकमे की तरफ भेज देंगे और आप वेरिफिकेशन करवा के दोबारा अकाउंट ऑफिस को फॉरवर्ड करेंगे केस। जब आपका केस मंजूर हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, उसके बाद आपकी सर्विस बुक पर जो है इस तरह की एंट्री होगी। उसका नमूना मैंने आपके सामने दे दिया है। आप ये एंट्री अपनी सर्विस बुक करेंगे और उसे डीडीओ जो है स्टैंप के साथ वेरीफाई करेगा नीचे से। जिस मंथ आपकी जी फंड की एडवांस रकम आपके अकाउंट में आएगी, उसी मंथ से आपकी डिडक्शन शुरू हो जाएगी और जितने आपने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखे होंगे उस वक्त तक आपकी कटौती जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये था जी फंड का केस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं अपना केस खुद अपने हाथ से तैयार करके इसे फॉरवर्ड कर सकें और इसे समझ सकें और इसे फॉरवर्ड कर सकें। इसके साथ साथ जो चीज़ें लगाने वाली हैं वो मैंने चेकलिस्ट के अंदर बयान कर दी हैं। और मज़ीद भी आपको बता देता हूँ कि अगर ज़रूरत हो तो हाउस मैप, यूटिलिटी बिल वगैरह जो है आप इसके साथ लगा सकते हैं। अपने प्लाट का पर्चा मलकियत वगैरह भी साथ लगा सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो दोस्तों, ऐसी मुफीद वीडियो जानने के लिए आप मेरे साथ टच रहिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।